साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी। साध संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साध संगत जी आप संत महापुरुषों के चरण का आशीर्वाद लेने का जो अवसर मिलता है, साध संगत जी ये परमात्मा द्वारा बख्शा हुआ समय मुबारक है। साध संगत जी परमात्मा का कोई गुणगान करे, भक्ति करे या ना करे, साध संगत जी इससे परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप परमात्मा को मानो ना मानो, पूजा करो नहीं करो, सिमरन करो नहीं करो, साध संगत जी परमात्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साध संगत जी क्योंकि ये परिपूर्ण है, स्वयं में परिपूर्ण है, किसी के अधीन नहीं है। साध संगत जी अगर ज़रूरत है तो इसकी हमें ज़रूरत है, क्योंकि जिस प्रकार कुएं को प्यासे की ज़रूरत नहीं होती, प्यासे को कुएं की ज़रूरत होती है। साध संगत जी अगर हम भक्ति करते हैं साध संगत, तो भक्ति का फल हमें जीवन में मिलता है। उसका आनंद, उसका सुख, उसका अनुभव जो जीने के लिए हमें लाभदायक है। अगर भक्ति नहीं करते हैं साध संगत जी, तो भी हमारे ऊपर ही जो संकट है, जो पाप है, जो कुछ भी परेशानी है, वो स्वयं से ही हल करना पड़ेगा, क्योंकि अरदास परमात्मा का ही बनता है। जब कोई इंसान असहाय अवस्था में होता है साध संगत जी, तो अपने से प्रबल इंसान की सहायता लेता है। तो आज पूरा संसार कितना भी प्रबल हो जाए, कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन साध संगत जी परमात्मा के अधीन ही रहेगा, क्योंकि सारी कायनात इस मालिक खालिक ने बनाया है। और कहते हैं कि 6 चीज़ें अपने बस में रखता है: हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। ये 6 लगाम इंसान, चर अचर, जड़ चेतन सभी का अपने हाथ में रखता है। इसीलिए जब चाहे ये प्रलय कर सकता है, जब चाहे सृष्टि बना सकता है। ये सब इसका खेल है साध संगत जी। जिस प्रकार एक बच्चा मिट्टी का खिलौना लेकर तमाम ऐसे मूर्तियाँ, खिलौने आकार गढ़ देता है और खुश होता है, अगर कोई उसको बिगाड़े तो एकदम क्रोध हो जाता है, गुस्से में हो जाता है। ठीक इसी प्रकार साध संगत जी परमात्मा ने जो संसार बनाया है, उस परमात्मा को पसंद है। अगर उसकी पसंद में कोई दखल अंदाजी करता है तो गुनाहगार कहलाता है साध संगत जी। लेकिन कुछ समय के बाद देखते हैं साध संगत जी, जब बच्चे का मन भर जाता है उन खिलौनों से, जब भूख लगती है तो सारे खिलौने जितने रचा हुआ सब हाथ पैरों से मारकर तोड़ देता है, सबको मिट्टी में मिला देता है। साध संगत जी परमात्मा का भी खेल कुछ इसी प्रकार है। जब तक इसको खेलना है, इन मिट्टी के खिलौने बना बना कर, तरह तरह की मूर्तियाँ गढ़कर ये आनंदित होता है। और जब इसका जी भर जाता है तो एक क्षण में ही सारी खेल को ख़त्म कर देता है साध संगत जी, क्योंकि सारी रचना इसका काम है। कहते हैं कि ये संसार परमात्मा के मुख में समाया हुआ है। पाताल नीचे का होठ है और आकाश जिसे अंबर बोला जाता है ऊपर का होठ है।
इसी के बीच में जो सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, जिसमें 12 सूर्य की बात भी आती है, रुद्र हैं, मरुदगण हैं, सभी इसी के अंदर आते हैं, कोई इससे बाहर नहीं है। कोटि कोटि सूर्य की भी बात आती है, कोटि कोटि ब्रह्मांड की बात आती है। जिस प्रकार माता जसोदा जी ने जब मुंह खुलवाया तो उनको वहाँ ज्ञान देके पूरी कायनात दिखा दिया। साथ संगत जी, माता कौशल्या को जन्म लेते ही ज्ञान दे दिए। जब भी आता है स्वयं से जनाता है, अगर ये न जनाए तो कोई जान नहीं पाता। कहते हैं कि परमात्मा को या तो सतगुरु जना सकता है या स्वयं परमात्मा ही जना सकता है। सत्संग जी, दूसरा किसी के बस का बात नहीं है कि इसको जान पाए। जब इसकी कृपा होती है तो सतगुरु का आगमन जीवन में होता है, और जब सतगुरु का आगमन जीवन में होता है तो परमात्मा को देखना बहुत ही सरल हो जाता है। सत्संग जी, दास भी सोचता था कि ये लोग झूठे आडंबर दिखाते होंगे, इसलिए नज़दीक रहकर भी कई साल बीत गए सोच सोच के कि परमात्मा कैसे देखा जा सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। सत्संग जी, मन के अंदर ऐसी गांठ पड़ गई थी जो तोड़ नहीं पा रहा था दास। इस बात से ऊपर उठना बहुत ही मुश्किल बात है। आप जी के मन में भी आता होगा जो ज्ञान नहीं लिए हैं कि परमात्मा आखिर कैसे कोई दिखा सकता है। यही बात निरंकारी मिशन में आने पे मजबूर करती है कि जो इस बांध को तोड़ देता है, अपने मन के गांठ को जो खोल देता है, उसे परमात्मा को पाने में समय नहीं लगता। सत्संग जी, दास भी बड़ी मुश्किल से इस गांठ को तोड़ पाया, खोल पाया, क्योंकि बहुत सारे अहंकार मन के अंदर थे कि मैं तो रामायण भी कुछ पढ़ा हूँ, भक्ति भी करता हूँ, व्रत उपवास भी करता हूँ, मेरे को नहीं जब दिखते हैं परमात्मा तो ये लोग को कैसे दिख जाएंगे। सत्संग जी, बिना गुरु के भक्ति और परमात्मा नहीं मिलते। परमात्मा लिखा है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। और सत्संग जी, परमात्मा के विषय में कबीरदास जी भी कहते हैं कि है नीरे सूझत नहीं दरिद्र ऐसे जन, कबीराई संसार को भयो मोतिया बिन। सत्संग जी, सारी गवाही दे रही है, लेकिन ज्ञान से पहले ये बातें क्यों नहीं समझ में आ रही थी। पढ़ने के तो कई बार पढ़े, मंदिरों में साउंड लाउड स्पीकर पर कई बार इस भजन को, गीत को सुना सत्संग जी, लेकिन मन इस बात को पकड़ नहीं पा रहा था कि ये आखिर में कहा जा रहा है, गाया जा रहा है, तो ये बात सत्य है या केवल दिखावा मात्र है। सत्संग जी, सत्य है। आप भी जब आओगे तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तन येन चराचरम तत्पदम दर्शयन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अखंड मंडलाकार है, जो विराट स्वरूप है, जिसने कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिखाया था, संत रविदास जी ने मीरा को दिखाया था, अष्टावक्र जी ने राजा जनक को दिखाया था, और साथ संगत जी नरसिंह भगवान ने इस प्रहलाद को दिखाया था। प्रहलाद जी ने अपने ही पिता को कितनी बार ये समझाने की चेष्टा कर रहे थे कि परमात्मा हर जगह है, और देख लिए थे, उनको ज्ञान हो गया था, नज़र आ गए थे परमात्मा, उनको दिखते थे। लेकिन जिसके मन के अंदर अहंकार है कि मैं कुछ हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं तो विद्वान हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, यही अहंकार सत्संग जी ना तो झुकने देता, ना समर्पण होने देता है, और बिना समर्पण के परमात्मा दिखा नहीं जा सकता। सत्संग जी,
साथ संगत जी, मन के अंदर जो अहंकार है उस प्रकार ब्रेक डालता है भक्ति में। जैसे किसी पाइप के अंदर कोई कचरा फंस जाता है तो पानी नहीं जा सकता आगे, उसी प्रकार मन के अंदर जब अहंकार भर जाता है तो भक्ति का मार्ग बंद हो जाता है। इंसान स्वयं से भक्ति करके खुश होता है, लेकिन इस भक्ति का कोई मूल्य नहीं। कहते हैं कि गुरु बिन भाव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच संकट समोई। जिसका जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जीने मरने को तो कीट पतंगे भी पल पल मर रहे हैं। कोई 100 साल जी के भी मर गया और परमात्मा को नहीं देखा, तो वो 100 साल जीने का उसका क्या फ़ायदा। लेकिन सत्संगत जी कोई 1 साल में ही अगर इस परमात्मा को जान लिया, 5 साल के ही अंदर जान लिया, जैसे ध्रुव और प्रहलाद सत्संगत जी, तो उनका 5 साल का जीना ही मुबारक है। 100 साल जीने के फ़ायदा क्या है। आए हो इस जहां में क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मुकाम में लौटोगे जब दोबारा। इस मालिक को जान लो, पहचान लो, यही काम आएगा। ये दौलत काम न आएगी, ना रिश्ते नाते काम आएंगे। सत्संगत जी, बोलने के दौरान जो भी त्रुटियां हों बालक समझ के बख्श लेना और अपने चरणों से सदा लगाए रखना। आशीर्वाद देना। पूरा परिवार आप जी के चरणों से जुड़कर अंतिम तोड़ने की बजाय आप जी के चरणों में प्यार से कहिए, धन्यकार जी महापुरुषों जी।